नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। सोफिया एक 45 साल की सुंदर अमेरिकन युवती थी। उसका अपने पति से तलाक हो चुका था। उसके माता-पिता नहीं थे। कुछ समय पहले ही वह इस दुनिया से चले गए थे। उन्होंने सोफिया के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी और डॉलर की सभी संपत्ति करा रखी थी। सोफिया शुरू से ही स्वच्छंद रहने की आदत थी। शराब भी वह बहुत ज्यादा पीती थी। वह आजादी से रहना पसंद करती थी। एक बार वह नशे की हालत में एक युवक से टकरा गई और तभी उस युवक का फोन उसकी वजह से सड़क पर गिर कर टूट गया। सोफिया ने उसे सॉरी बोला। तभी वह युवक बोला, एक तो पहले ही परेशानी चल रही थी, उठना था। खैर, तभी सोफिया ने उसका फोन लेकर कहा, आई एम वेरी सॉरी, इसे मैं ठीक करा दूंगी, तब तक तुम मेरा फोन रख लो। और उसे अपना कार्ड भी दिया और बोली, मैं फोन लेने के लिए तुमको फोन कर दूंगी। सोफिया ने उस युवक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम रंजन बताया। बस इतनी ही बात हुई। जब सोफिया का फोन आया तो रंजन उसके बताए पते पर पहुंचा। वो एक बहुत ही बड़ा 5 स्टार होटल था। सोफिया ने रंजन को वहां डिनर कराया और उसके बारे में कुछ जानकारी भी ली। रंजन ने उसे बताया वह इंडिया से यहाँ आया, अमेरिका में न्यूयॉर्क से MBA करने आया है। उसे उसे स्कॉलरशिप तो नहीं मिली है, पर वह पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकाल लेगा, पर अभी जॉब नहीं मिली है। रंजन की बातें सुनकर सोफिया बोली, अगर तुम 2-3 घंटे का समय मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे सारा खर्चा उठा लूंगी। रंजन ने पूछा, वह कैसे? सोफिया बोली, वह तुम बात देखना। अभी ये फोन लो। यह कहते हुए उसने लेटेस्ट आईफोन उसे पकड़ा दिया और बोला, तुम्हारा फोन ठीक कराना बेकार था, उससे कम खर्चे में नया फोन ही आ गया है। यहाँ लेबर महंगा है। रंजन फोन लेने में झिझक महसूस कर रहा था। तभी सोफिया बोली, रख लो, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझना। सोफिया सोफिया बोली, हाँ तो तुम कब मुझे समय दे सकते हो? रंजन ने कहा, वीकेंड पर ही संभव हो सकेगा। वह बोली, नो प्रॉब्लम। कुछ दिन बाद एक वीकेंड पर सोफिया ने रंजन को फोन करके बुलाया। वह एक अच्छे रिसोर्ट के पास कार में बैठी थी, उसका इंतजार कर रही थी। रंजन ने आने पर दोनों कार में बैठकर रिसोर्ट में आ गए। वहां आकर उसने रंजन से कहा, 2 दिन तुम फ्री हो, इसमें तुम मुझे कितना समय दे सकते हो? यह तुम्हारी इच्छा से तय कर सकते हो तुम। रंजन बोला, मैं समझा नहीं। इस पर सोफिया ने कहा, तुम मुझसे फ्रीली बोल सकते। यह सुनकर रंजन आश्चर्य में देखने लगा। तभी सोफिया ने रंजन से पूछा, तुम कब तक यहाँ रुक सकते हो? रंजन ने कहा, कल सुबह तक। रंजन और सोफिया ने वहां पर डिनर, ड्रिंक और वाटर पार्क का एंजॉय किया। अगले दिन सोफिया ने रंजन को कार में ड्रॉप कर दिया और $1500 कैश भी दे दिया और बोली, यह तुम्हारी जॉब रहेगी, पेमेंट कम लगे तो बता देना। सोफिया और रंजन का इसी तरह मिलना जुलना जारी रहा। इसी दौरान जब दोनों ने पी रखी थी और सोफिया ने कुछ हद से ज्यादा ही पी रखी थी, उसकी कुछ हरकतों से दोनों के धैर्य की सीमाएं टूट गई और तब एक बार टूटी तो आगे भी कोई परहेज नहीं रहा। रंजन की इसको इसी बीच महंगे गिफ्ट मिलते रहे। उसका पूरा खर्चा भी सोफिया उठाती थी। दोनों की जरूरतें पूरी होती। इधर रंजन की पढ़ाई तो पूरी हो गई और उसका जॉब एक यूनिवर्सिटी में लग गया। जाते समय सोफिया बोली, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, तुम्हारे आने जाने का खर्चा मैं ये दूंगी। यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया की एक कोने वाली टेबल पर मैरी कॉफी पी रही थी। वह एक शांत जगह थी जहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, जो मैरी को बहुत पसंद थी। उसी टेबल पर एक युवक हाथ में कॉफी का मग लिए हुए आया और बोला, क्या मैं यहाँ दूसरी सीट पर बैठ सकता हूँ? मैरी ने बोला, वाई नॉट, नो प्रॉब्लम। और वह थैंक्स बोल के वहां पर बैठकर कॉफी पीने लगा। तभी मैरी ने बोला, आपको पहली बार देख रही हूँ। जी, मैं रंजन हूँ। आज ही इस यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन किया। बाद मैरी बोली, ग्रेट, मैं आपकी स्टूडेंट मैरी बीटेक फाइनल ईयर में हूँ। खुशी हुई आपसे मिलकर। इसके बाद मेरी और रंजन की नजदीकियां बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, चाहने लगे। मैरी के डैड को भी रंजन पसंद था। 6 महीने बाद जब मैरी की पढ़ाई पूरी, तब रंजन ने मैरी से कहा, अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। मैरी के डैड भी यही चाहते थे। शादी की तैयारियां हो रही थी, कार्ड भी छप चुके थे। मैरी और उसके डैडी गेस्ट लिस्ट बना रहे थे। रंजन भी वहीं पर था। रंजन ने पास में मैरी का फोटो एल्बम पड़ा था तो वह
उसे देखने लगा। तभी उसकी नज़र अचानक सोफिया की फोटो पर पड़ी। उसने मैरी से पूछा, ये लेडी कौन है? मैरी बोली, ये मेरी माँ है, हालांकि अब हमारा इससे कोई संपर्क नहीं है। सोफिया के बारे में जानने के बाद रंजन के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। वह उसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। देर बाद वह जाने लगा तो मैरी उसे छोड़ने के लिए बाहर आई। तभी रंजन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम लोग अभी शादी को कैंसिल कर दो तो अच्छा रहेगा। आई एम वेरी सॉरी बट हेल्पलेस। मुझे माफ कर देना, पर यह शादी क्यों नहीं हो सकती है? मैरी बार बार रंजन से पूछ रही थी। रंजन ने कहा, मैं इसमें आगे कोई सफाई नहीं दे सकता हूँ। अच्छा यही है कि हम दोस्त ही बने रहें, यह सही रहेगा। ओके बाय, बोला और रंजन कार स्टार्ट करके तेजी से चला गया। रास्ते में वह मन ही मन सोच रहा था, अच्छा वो उसने सोफिया का फोटो ही देखा। अगर शादी के समय कहीं वह मिल जाती तो कितना बुरा होता। अब भलाई इसी में है कि जल्दी से जल्दी यह शहर छोड़कर कहीं और जाऊं। मैरी और उसके डैडी सोचते रहे, आखिर शादी नहीं करने की वजह क्या रही होगी। उनके लिए यह एक पहेली बनकर रह गया, क्योंकि रंजन शहर छोड़कर कहीं और चला गया, शायद अमेरिका से भी कहीं दूर ही दूसरे शहर में। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।